हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। हमने डेटा टाइप पढ़ा था। फिर डेटा टाइप में से हमने देखा था कि व्हाट इज वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप और कौन कौन से डेटा टाइप वैल्यू टाइप है, कौन कौन सा डेटा टाइप रेफरेंस टाइप है। थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। वैल्यू टाइप मतलब जब आप कोई डेटा टाइप को किसी में कॉपी करते थे, करेक्ट। मतलब मान लो एक डेटा टाइप आपने नॉम इंटीजर नॉम बनाया, करेक्ट। यहाँ पे जैसा आपने बनाया था N1 में 3 डाला, ठीक है। फिर आपने और एक इंटीजर बनाया N2 में आपने क्या बना दिया था, N1 को असाइन कर दिया था, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, जब कंसोल डॉट राइट लाइन करके N1 को प्रिंट करोगे तो 3 मिलेगा, N2 को भी प्रिंट करोगे तो 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर आपका वैल्यू टाइप है। वैल्यू टाइप में क्या होता है, एक कॉपी क्रिएट होता है, रेफरेंस क्रिएट नहीं होता। तो N1 का जो वैल्यू है वही कॉपी हो जाएगा N2 में। तो N1 को प्रिंट करोगे 3 मिलेगा, N2 भी प्रिंट करोगे 3 मिलेगा। बट मान लो कि आपने स्ट्रिंग टाइप का बनाया। स्ट्रिंग टाइप हमारा स्ट्रिंग कौन सा है, हमारा रेफरेंस टाइप है। तो आपने मान लो ऐसा कुछ बना दिया, स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम करके, ठीक है, नेम करके यहाँ पे सुनील लिखा, ठीक है। और एक स्ट्रिंग आपने बनाया, ये नेम 1 बनाया, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम 2 बना दिया। नेम 2 में आप क्या पास कर दिया, आपने नेम 1 को पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये तो कॉपी क्रिएट कर रहा था। ये लाइन क्या क्रिएट करेगा, रेफरेंस आपका क्रिएट करेगा। तो आप जब रेफरेंस क्रिएट करेगा तो आप जब नेम 2 को चेंज करोगे तो नेम 1 भी चेंज हो जाएगा उसके साथ। तो नेम 2 में अगर आपने पास कर दिया ऐसा करके, यहाँ पे मान लो पास कर दिया अनिल, ठीक है। तो अभी नेम 1 को प्रिंट करोगे वो भी अनिल हो गया होगा। नेम 2 को तो चलो आपने अनिल सेट कर दिया, बट नेम 1 भी अनिल चेंज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि नेम 2 पे अपने नेम 1 का रेफरेंस पास हुआ है, तो नेम 2 को जब चेंज करोगे तभी नेम 1 भी उसके साथ चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा था वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेथड। तो हम अभी तक हमने देखा था कि हम क्लास कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा हमने क्लास क्रिएट किया था, करेक्ट। तो आज हम एक पढ़ेंगे मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया क्लास बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं मेथड। मेथड एक्सप्लेनेशन ऐसा कर कुछ दे दो क्लास का नाम, ठीक है। मेथड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेथड इज एक ऐसा बिल्ट इन कीवर्ड हो जाएगा। बिल्ट इन कीवर्ड तो नहीं, बट ठीक है, मेथड एक्सप्लेनेशन, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने ऐसा दे दिया कि हम इसमें मेथड पढ़ेंगे तो इसका नाम है मेथड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अभी क्या करो, अभी मेथड कैसे हम बनाते हैं कि पब्लिक यहाँ पे देते हैं सबसे, ये तो एक्सेस मॉडिफायर है, ये मैं इसके नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली पढ़ेंगे व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट, ये जो इंटरनल, ये सारे एक्सेस मॉडिफायर है। इसके थ्रू आप क्लास और उसके डेटा मेंबर को एक्सेस करते हो। तो ये इसके नेक्स्ट क्लास में हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दो, पब्लिक के बाद जो आएगा वो आएगा आपका डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मेथड का नाम। मान लो आपने ऐड करके एक मेथड का नाम दिया। इसके बाद जो आएगा इसके अंदर आप पास करोगे आर्ग्यूमेंट्स। मतलब ये मेथड का आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हो। आप दो आर्गुमेंट पास करना चाहते हो, मान लो कि एक num 1 और एक मान लो कि num 2, ठीक है। ऐसा करके दो आर्गुमेंट पास कर रहे हो। तो इनका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा। ये num 1 किस टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए, इंटीजर। num 2 किस टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक ऐड नाम का एक मेथड बनाया है। उसका ये जो है ये रिटर्न टाइप है। उसमें आपने दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हो, num 1 एंड num 2। num 1 एंड num 2 का भी रिटर्न टाइप क्या है, मतलब डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का दो आर्गुमेंट आपने पास किया। अभी ये मेथड का बॉडी है। इसके अंदर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखोगे दैट इज कॉल्ड मेथड बॉडी। ये हो गया आपका मेथड का डिक्लेरेशन वाला पार्ट। ये आपका हो गया मेथड का बॉडी पार्ट। मेथड के बॉडी के अंदर हम बेसिकली सारा जो भी लॉजिक लिखते हैं सब मेथड के बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले आपने देखा था क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, ऐसा इंट num 1, ठीक है। num 1 इक्वल टू, मान लो कि आपने 0 दे दिया या 1 दे दिया, ऐसा करके हमने ऑलरेडी देखा है कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये था हमारा वेरिएबल। कौन सा, ये जो num 1 एंड num 2 ये दोनों हमारा वेरिएबल है। और ये दोनों क्या है हमारा, ये जो ऐड हमने क्या बनाया, ये हमने मेथड बनाया, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल्स है और ये जो हमने बनाया मेथड है, ठीक है। वेरिएबल्स तो हमने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। तो वेरिएबल्स को हटा देता हूँ।
ये मेथड है। मेथड का डेफिनेशन कैसा हुआ? पहले एक्सेस मॉडिफायर आएगा, फिर मेथड क्या रिटर्न करेगा, उसका जो रिटर्न करेगा मेथड, उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ये मेथड का नाम है। और अंदर हमने जो पैरामीटर्स पास किए या आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हो इसको, उनका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए। जैसे num1 num2 दो पैरामीटर्स है, उनका रिटर्न टाइप इंटीजर है। इसके अंदर हम एक्चुअली कैलकुलेशन लिखेंगे। तो देखो ये जो है ये रिटर्न टाइप है, ठीक है। मतलब ये मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, दैट इज मैंडेटरी। यहाँ पे देखो आपको एरर इसीलिए आ रहा है कि मेथड यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ता है। जब हम रिटर्न टाइप देते हैं मेथड को, तब हमें रिटर्न लिखना पड़ता है। तो num1 प्लस num2, ठीक है। तो आपका अभी मेथड रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसको वॉइड किया तो आपका रिटर्न करने की जरूरत नहीं। वॉइड मतलब कुछ भी डेटा टाइप, मतलब कुछ भी मेथड रिटर्न नहीं करेगा, नो रिटर्न, ठीक है। वॉइड मतलब नो रिटर्न। और वॉइड के बदले आप कुछ भी रिटर्न करना चाह रहे हो तो उसका डेटा टाइप यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे रिटर्न लिखना मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे, इससे पहले हमने देखा है कि कोई भी डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? पहले क्लास का नाम मेथड एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। ऑब्जेक्ट का नाम मान लो ऑब्जेक्ट दे दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर आपका क्लास का नेम, ठीक है। ये हो गया, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट डॉट करके आप उसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाओगे। इससे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल को ऑब्जेक्ट डॉट करके हम एक्सेस कर रहे थे। आज मेथड को एक्सेस करेंगे। तो हमारा मेथड का नाम क्या है? कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन, ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेशन। क्यों नहीं यहाँ पे आ रहा है? ओके, हमारा मेथड का नाम कैलकुलेशन है, ऐड है, सॉरी मुझे लगा कैलकुलेशन मैंने रखा है। मेथड का नाम है ऐड, तो ऐड लिखो, ऐड आ जाएगा। ऐड के अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, करेक्ट। num1 एंड num2 दोनों किस टाइप का पैरामीटर है? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स पास करो, 3, 5, कुछ भी पास कर सकते हो, कोई भी दो इंटीजर पास करो। तो ये आपका मेथड कॉल हो गया। ये आपका मेथड यहाँ पे क्लास के अंदर है, उसका आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर लिया, और उसमें 3 एंड 5 पास किया। 3 एंड 5 यहाँ पे आएगा, 3 + 5 = 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 5 + 3 8। हम num1 प्लस num2 रिटर्न कर रहे हैं, तो ये मेथड क्या रिटर्न करना चाहिए? num1 प्लस num2, ठीक है। यहाँ पे या तो ये काम करो, रिटर्न करने से अच्छा है इसको प्रिंट करके देखते हैं, वॉइड कर लो। हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो देखो वॉइड जब करते हैं रिटर्न तुरंत एरर आ जाए कि इसको हमने कुछ रिटर्न टाइप दिया नहीं और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख रहे हैं। तो रिटर्न हटा दो, हम प्रिंट करके देखने वाले हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इससे पहले भी बताया था मेथड के बारे में, बट आज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वॉइड करो तो कंसोल डॉट राइट लाइन करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप दोगे तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो अभी 5 एंड 3 इसमें हम भेज रहे हैं, 5 + 3 हम प्रिंट कर रहे हैं। तो हम अभी प्रोग्राम को रन करते हैं, 5 + 3 = 8 प्रिंट होके आना चाहिए। ठीक है, 8 प्रिंट होके आ गया। तो आपको पता लगा कैसे हम, इससे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, आज हमने एक मेथड को बनाया और उसमें दो पैरामीटर्स पास किए। उसके अंदर हमने कुछ लॉजिक लिखा, जैसे दोनों को ऐड किया और उसको प्रिंट किया। और उसको एक्सेस हमने कैसे किया? उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस किया। एक्सेस करते टाइम हमने उसमें एक्चुअली वैल्यू पास किया, जो जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास का इतना ही। थैंक यू।